हेलो फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम हिंदी की अपनी पहली क्लास कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है विलोम शब्द। तो आज की इस क्लास में हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आज आपको विलोम शब्द बताऊँगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को पढ़ेंगे। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला है हमारा अंत का विलोम होता है आदि। अंकटक का विलोम होगा कंटकित। अंतरंग का जो हमारा विलोम होता है ये होता है बहिरंग। और फिर हमारा अक्षत का विलोम होता है, ये होता है विक्षत। इसके बाद हमारा अंतर्द्वंद का विलोम होता है बहिर्द्वंद। अक्षम का विलोम होता है सक्षम। इसके बाद है हमारा अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। फिर उसके बाद है हमारा अदृश्य का होता है दृश्य। फिर है अंदर का विलोम होता है बाहर। अस्तित्व का विलोम होगा अस्तित्व। फिर उसके बाद है हमारा अंधकार का विलोम है प्रकाश। फिर उसके बाद अर्हता का विलोम है अनाहर्ता। फिर उसके बाद है हमारा अकर्मक का विलोम होगा सकर्मक। अभिमुख का विलोम होगा प्रतिमुख। अकाल का विलोम होगा शुकाल। अभिप्रेत का विलोम होगा अनभिप्रेत। इसके बाद है हमारा अगला शब्द है जो अग्र का विलोम होगा पश्य। अधिमूल्यन का विलोम होगा अवमूल्यन। अगला का विलोम होगा पिछला। अवर का विलोम होगा प्रवर। अक्षा का विलोम होगा बुरा। अवनति का विलोम होगा उन्नति। अधम का विलोम होगा उत्तम। अर्पण का विलोम होगा ग्रहण। अध्यवसाय का विलोम होगा अनवसाय। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। अधोमुखी का विलोम होता है हमारा उधमुखी। अनागत का विलोम होगा हमारा विगत। अधोगामी का विलोम होगा उधोगामी। अधिकृत का विलोम होगा अनधिकृत। अति का विलोम होगा अल्प। अताह का विलोम होगा शिशला। इसके बाद हमारा अथ का विलोम होगा इति। अनाथ का विलोम होगा सनाथ। अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। अविचल का विलोम होगा विचल। इसके बाद है हमारा अर्पण का विलोम होगा ग्रहण। अविस्मरणीय का होगा विस्मरणीय। इसके बाद है हमारा अनिवार्य का होगा वैकल्पिक। इसके बाद है हमारा अनुराग का भी होगा विराग। हमारा अगला है अस्त का विलोम होगा अच्युत का जो हमारा विलोम होगा च्युत होता है। उसके बाद अग्रज का विलोम होगा अनुज। इसके बाद है हमारा अस्त का विलोम होगा उदय। फिर है हमारा अवनी का विलोम होता है अंबर। अवनत का विलोम होगा उन्नत। अस्त्रीकरण का होगा निस्त्रीकरण। अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम या फिर विलोम। अवलंब का विलोम होता है निरावलंब। इसके बाद है अमित का विलोम होता है परिमित। अध्यत का विलोम होगा अनुध्यत। अपकार का विलोम होगा उपकार। अनुक्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया। अस्थिर का विलोम होगा स्थिर। फिर अपशकुन का विलोम होगा शकुन। आरोह का विलोम होगा अवरोह। अचल का विलोम होगा चल। इसके बाद है अपचय का विलोम होगा उपचय। अनायास का विलोम होगा सायास। इसके बाद है हमारा अभिशाप का विलोम होगा हमारा वरदान। अधः पतन का विलोम होगा हमारा उत्थान। अपव्यय का विलोम होगा मितव्यय। अतिथि का विलोम होगा आतिथेय। फिर हमारा अगला शब्द है अनंत का विलोम होगा अंत। अल्पायु का विलोम होगा दीर्घायु। अधूरा का विलोम होगा पूरा। अस्तित्व का होगा अनस्तित्व। अल्पसंख्यक का विलोम होगा बहुसंख्यक। अपना का विलोम होगा पराया। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। असक्त का विलोम होगा सशक्त। अत्यधिक का विलोम होगा स्वल्प। इसके बाद है असीम का विलोम है ससीम। अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। इसके बाद जो है हमारा अपराध का होगा निरपराध। फिर इसके बाद हमारा अर्जन का होगा वर्जन। फिर है अभिशरण का होगा अपसरण। अवकाश का होगा अनवकाश। अवाक का होगा सवाक। फिर है हमारा अक्षर का होगा शर। अग्नि का होगा जल। अमर का होगा मर्त। फिर है हमारा अहिंसा का होगा हिंसा।
अर्थ का विलोम होगा अनर्थ। अब हमारा अगला है अल्पमत का होता है हमारा बहुमत, अमृत का होता है विष, अपमान का होता है सम्मान, अभ्यास का होगा नाभ्यास, अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, अमावस्या का होगा पूर्णिमा, अलभ्य का होगा लभ्य, अनुग्रह का होगा विग्रह, अक्षा का विलोम होगा बुरा, अन्वय का होगा अन्वय, अधुनातन का विलोम होगा पुरातन। फिर हमारा अगला है अधिक का होगा कम, फिर अशन का होगा अनशन, फिर अक्रूर का होगा क्रूर, असंभव का जो विलोम होगा वो संभव होता है। फिर उसके बाद अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, अभ्यस्त का विलोम होगा अनभ्यस्त, अल्प का विलोम होगा प्रचुर, अनुमत का विलोम होगा अननुमत, अमीर का विलोम होगा गरीब। अब हम लोग अपना बड़ा आ से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला होगा आकाश का होगा पाताल, आकर्षण का होगा विकर्षण, आहार का होगा निराहार, आक्रमण का होगा प्रतीक्षण, आगत का होगा अनागत, आस्तिक का होगा नास्तिक, आगामी का होगा विगत, आत्मीय का होगा अनात्मीय, आचार का विलोम होगा अनाचार, आत्मविश्वास का विलोम होगा आत्मसंशय, आदर का विलोम होगा अनादर या फिर निरादर, आलोक का विलोम होगा तिमिर, आतुर का विलोम होगा अनातुर, आवश्यक का विलोम होगा अनावश्यक, आश्रित का विलोम होगा अनाश्रित, आरोही का विलोम होता है अवरोही, आध्यात्मिक का विलोम होगा भौतिक, आय का विलोम होगा व्यय, आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, आयात का विलोम होगा निर्यात। अब हमारा अगला है आदत का विलोम होगा अनादत, आंतिक का होगा परिमित, उत्साह का होगा निरुत्साह, आशंका का होगा विश्वास, आरोहण का होगा अवरोहण, आधात का होगा अनाधात, आग्रह का होगा दुराग्रह। फिर हमारा अगला है आहन का होगा विसर्जन। इसके बाद है हमारा आधार का होगा निराधार, आकीर्ण का होगा विकीर्ण, आग का विलोम होगा पानी, आकस्मिक का होगा सामयिक। फिर हमारा अगला है आशा का होगा निराशा, आमिष का होगा निरामिष। फिर हमारा अगला है आशावादी का होगा निराशावादी, आनंदमय का होगा विषादमय या फिर विषादपूर्ण होगा, आशीष का होगा अभिशाप। फिर हमारा अगला है अभ्यंतर का होगा बाह्य, आगमन का होगा प्रस्थान, अर्श का होगा अनर्श। फिर है हमारा आशावादी का ये तो हो गया हमारा, आकुंचन का फिर होगा हमारा प्रसारण, और फिर आराध्य का होगा दुराध्य। फिर है हमारा अब अगला है आसक्त का होगा हमारा अनासक्त, आवर्तक का होगा अनावर्तक या विवर्तक। फिर है हमारा अगला है आहात का होगा अनाहात, आद्य का होगा अनंत, आस्था का होगा अनास्था, आरंभ का होगा अंत, आरूढ़ का होगा अनारूढ़, आहूत का होगा अनाहूत, आज़ादी का होगा गुलामी, आमंत्रित का होगा अनामंत्रित, आदि का विलोम होगा अंत, आहार का विलोम होगा अनाहार। फिर इसके बाद है हमारा आज़ादी का गुलाम होगा, आमंत्रित का होगा अनामंत्रित, आवृत का विलोम होगा अनावृत, आडंबर का विलोम होगा सादगी, आश्चर्य का विलोम होगा अनाश्चर्य, आर्य का विलोम होगा अनार्य, आरंभ का विलोम होगा अंत, आदान का विलोम होगा प्रदान, आकलन का विलोम होगा विकलन। फिर हमारा आदर्श का होगा यथार्थ। इसके बाद हमारा आदरणीय का विलोम होगा निदारणीय, और फिर आस्मिक का होगा नास्तिक। अब हम लोग ई शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को पढ़ेंगे। इक्षुक का विलोम होता है अनिक्षुक, इज्जत का विलोम होता है बेइज्जत, इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट, इधर का विलोम होता है उधर, इच्छा का विलोम होता है अनिक्षा, इहलोक का विलोम होता है परलोक, इति का विलोम होता है अथ, और हमारा इति श्री का विलोम होता है श्री गणेश। अब हम लोग
बड़ी ई शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम पढ़ेंगे। ईहा का विलोम होगा अनीहा, ईश का विलोम होगा अनीश, ईश्वर का विलोम होगा अनीश्वर, ईप्सित का विलोम होगा अनीप्सित, ईमानदार का विलोम होगा बेईमान, और ईडा का विलोम होगा निंदा। अब हम लोग छोटा ऊ से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम पढ़ेंगे। अब उत्तम का विलोम होगा अधम, उच्च का विलोम होगा निम्न, फिर हमारा उदय का विलोम होगा अस्त, उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त, उपमान का विलोम होगा व्यतिरेक, उपादेय का विलोम होगा अनुपादेय, उत्तर का विलोम होगा दक्षिण, उल्लास का विलोम होगा विषाद, उत्थान का विलोम होगा पतन, उन्मुख का विलोम होगा विमुख, उद्घाटन का हमारा विलोम होगा समापन, उज्ज्वल का विलोम होगा धूमिल, उत्पत्ति का विलोम होगा विनाश, उचित का विलोम होगा अनुचित। अब हमारा है उर्वरा का विलोम, उन्नयन का विलोम होगा पलायन, उस्ताद का विलोम होगा चेला, उर्वरा का विलोम होगा बंजर, उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट, उचित का विलोम होगा अनुचित, उत्तीर्ण का विलोम होगा अनुत्तीर्ण। हम अगला पढ़ते हैं। उक्त का विलोम होता है हमारा अनुक्त, उन्मत्त का विलोम होगा अनुमंत, फिर हमारा उत्तीर्ण का विलोम होगा अनुत्तीर्ण, उद्भव का विलोम होगा अवसान, उद्गम का विलोम होगा विलय, उदांत का विलोम होता है अनुदात, फिर हमारा उद्धत का विलोम होगा विनीत, उच्छिष्ट का विलोम होगा अनुशिष्ट, उषा का विलोम होगा संध्या, उदित का विलोम होगा अस्त, उदार का विलोम होगा अनुदार, उद्वेग का विलोम होगा निरुद्वेग, फिर उसके बाद है हमारा उष्ण का विलोम होगा शीतल, उत्तेजन का विलोम होगा प्रशमन, उपमेय का विलोम होगा अनुपमेय, उपसर्ग का विलोम होगा प्रत्यय, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। इसके बाद है हमारा उपस्थिति का विलोम होगा अनुपस्थिति, उन्मूलन का विलोम होगा रोपण, उल्लंघन का विलोम होगा अनुल्लंघन, उधार का विलोम होगा नगद, उपार्जित का विलोम होगा अनुपार्जित। हमारा उग्र का विलोम होता है सौम्य, उदग्र का विलोम होगा अनुदग्र, उदयाचल का विलोम होगा अस्ताचल, उन्नत का विलोम होगा अवनत, उपयोग का विलोम होगा अनुपयोग, और उन्मीलन का विलोम होगा निमीलन। अब बड़ा ऊ से शुरू होने वाले विलोम शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ऊष्मा का विलोम होता है हमारा शीतलता, ऊंच का विलोम होगा नीच, ऊर्ध्व का विलोम होगा अधो, और ऊर्ध्व का विलोम होता है विनय। अब हम ऋ से शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। ऋजु का विलोम होता है वक्र, ऋण का विलोम होता है धन, ऋत का विलोम होगा नृत, और ऋद्धि का विलोम होता है हमारा विपिन। अब हम छोटा ए और बड़े ए शब्द से शुरू होने वाले विसर्ग को हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण, एकाधिकार का विलोम होगा सर्वाधिकार, एक का विलोम होता है अनेक, एकेश्वरवाद का होता है बहुदेवार, और एड़ी का विलोम होता है चोटी, एकार्थक का विलोम होगा अनेकार्थक, एकाग्र का विलोम होगा चंचल, एकाग्र चित्त का विलोम होता है अन्मंसक, एकता का विलोम होगा अनेकता, ऐषणा का विलोम होगा अनेषणा, एकांगी का विलोम होगा अनेकांगी, और एकल का होगा समूह, एक पक्षीय का होगा बहुपक्षीय, और एक मुखी का होगा बहुमुखी। फिर उसके बाद ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक, और ऐन्द्री का विलोम होगा इंद्र, ऐतिहासिक का विलोम होगा हमारा अनैतिहासिक, और ऐच्छिक का विलोम होगा अनैच्छिक। एक का विलोम होगा हमारा अनेक, ऐश्वर का विलोम होगा अनैश्वर। अब हम ओ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, ओषा का विलोम होगा गंभीर, ओत प्रोत का विलोम होता है विहीन, और ओज का होगा वाह, ओह का वाह होता है। अब हम औ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। इसमें हमारा होगा औरत का होगा मर्द, औरस का होगा दंतक या फिर जारज भी इसका विलोम होता है, औपचारिक का विलोम होगा अनौपचारिक, फिर हमारा औषधि का विलोम होगा अनौषधि, औचित्य का विलोम होगा अनौचित्य,
औदार्य का विलोम होगा अनोदार्य। फिर हमारा औदित्य का होगा अनोदित। अब हम का शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। कर्कश का विलोम होता है सुशील। का पुरुष का विलोम होता है पुरुषार्थी। कलंकित का विलोम होता है निष्कलंक। कसूर का विलोम होता है बेकसूर। कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। कानूनी का विलोम होता है गैर कानूनी। काट्य का विलोम होता है हमारा अकाट्य। कोलाहल का विलोम होता है शांति। क्रय का विलोम होता है विक्रय। कामी का विलोम होता है ब्रह्मचारी। और कुटित का विलोम होगा सरल। कुंठित का विलोम होता है कुंठित। कर्मठ का विलोम होगा निकम्मा। कुपट का विलोम होगा हमारा सुपट। कुरूप का होगा सुरूप। कल्पनातीत का होगा कल्पनीय। और कृष्णा का विलोम होगा हमारा शुक्ल। और कुव्यवस्था का होगा सुव्यवस्था। अब हमारा अगला है कृतज्ञ का विलोम होगा अकृतज्ञ। कार्य का होगा अकार्य। कृपा का होगा अकृपा। करुण का विलोम होगा निष्ठुर। कृत का विलोम अकृत होता है। कटु का विलोम होगा मधुर। कृपण का विलोम है उदार। कड़ा का विलोम है मुलायम। कुफल का विलोम होगा हमारा सुफल। कपट का विलोम होगा निष्कपट। कृश का विलोम होगा पुष्ट। कलयुग का विलोम होगा सतयुग। कुख्यात का विलोम होगा दिख्यात। कपूत का विलोम होगा सपूत। कुबुद्धि का होगा सुबुद्धि। कोमल का विलोम होगा कठोर। कुकृति का होगा विलोम सुकृति। कर्मण्य का होगा अकर्मण्य। उसके बाद है हमारा उल्टा का विलोम होगा पतिव्रता। कर्षण का विलोम होगा विकर्षण। क्रम का विलोम होगा व्यतिक्रम। कुलदीप का होगा कुलांगर। अब हमारा अगला है कड़वा का होगा हमारा मीठा। कुसुम का विलोम होता है हमारा वज्र। कीर्ति का विलोम होगा आप कीर्ति। कृत्रिम का होगा प्राकृत। और क्रोध का जो हमारा होगा विलोम ये क्षमा। कारण का होगा अकारण। कल्याण का होगा अकल्याण। क्रूर का विलोम होगा सदैव। कायर का विलोम होता है साहसी। अब खा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम लोग देखेंगे। खंडन का होगा मंडन। खाली का विलोम होगा भरा। खिलना का होगा मुरझाना। और खुशकिस्मत का विलोम होगा बदकिस्मत। खगोल का विलोम होगा भूगोल। खुश मिजाज का विलोम होता है बदमिजाज। खरीदना का विलोम होता है बेचना। खूबसूरत का विलोम होगा बदसूरत। खुश का विलोम होगा नाखुश। और खास का विलोम होगा आम। खुला का होगा बंद। खींचना का विलोम रीझना। खल का विलोम साधु या सज्जन होता है। ख्यात का विलोम कुख्यात होता है। खाद्य का विलोम होता है अखाद्य। और खेचर का विलोम होता है भूचर। फिर है हमारा खर्च का विलोम होता है आमदनी। खरा का विलोम होता है कोटा। और खेद का विलोम होता है हमारा प्रसन्नता। अब हम लोग गा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। गणतंत्र का होगा राजतंत्र। गहन का होगा विरल। गुप्त का होगा प्रकट। गंभीर का होगा अगंभीर। गर्म का होगा ठंडा। गगन का विलोम होगा पृथ्वी। गहरा का विलोम होगा छिछला। ग्रहण का विलोम होगा त्याग। गति का विलोम होगा अवरोध। गुनाहगार का विलोम होगा बेगुनाह। गद्य का विलोम होगा पद्य। गम्य का होगा अगम्य। ग्रही का विलोम होगा त्यागी। गीला का विलोम होगा सूखा। उसके बाद है ग्रहित। ग्रही का विलोम होगा त्यागी, ये हो गया है। ग्रहित का विलोम होगा त्यक्त। ग्राम्य का होगा नगर। फिर हमारा ग्राम का होगा नगर। और ग्रस्त का होगा मुक्त। गोरी का होगा सांवली। ग्रहित का होगा ग्रथित का होगा विकीर्ण। अब हमारा है गौरव का विलोम होगा हमारा लाघव। गुण का विलोम होगा दोष। गृहस्थ का विलोम होगा सन्यासी। गुरुत्व का विलोम होगा हमारा लघुत्व। गरल का विलोम होगा शुदा। गुण का विलोम होगा प्रकट। गरिमा का विलोम होगा लघिमा। गीत का विलोम होगा अगीत। गत का विलोम होगा अगत। गेय का विलोम होगा अगेय। गौरक्षण का विलोम होगा गोरक्षण गोभक्षण। और गोचर का विलोम होगा अगोचर।
और फिर हमारा गोचर का विलोम होता है आगमन। अब हम लोग घा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। घर का विलोम होगा बाहर, घृणा का विलोम होगा प्रेम, घटना का विलोम होगा बढ़ना, घाटा का विलोम होगा लाभ, घटाना का विलोम होगा बढ़ाना, घना का विलोम होगा विरल, घटक का विलोम होगा समुदाय, और फिर घना का विलोम होगा चित्रा, घात का विलोम होगा प्रतिघात, घटित का विलोम होगा अघटित, घोषित का विलोम होगा अघोषित, घरेलू का होगा बाहरी, घोष का विलोम होता है अघोष। अब हम लोग चार शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। चर का विलोम होगा अचर, चंड का विलोम होता है शांत, चतुर का विलोम होता है मूढ़, चेतन का विलोम शब्द होता है अचेतन, चढ़ाव का विलोम शब्द होता है उतार, चिकना का विलोम शब्द होता है खुरदरा, चल का विलोम होता है अचल, चाह का विलोम शब्द होता है अनचाहा, चर्चित का विलोम होगा अचर्चित, चैन का विलोम होता है बेचैन, चाटुकार का विलोम होता है स्वाभिमानी, चिंतित का विलोम होगा निश्चिंत, फिर चारु का विलोम होगा अचारु, फिर चिरायु का विलोम होगा अल्पायु, चित्र का विलोम होता है हमारा विचित्र, और फिर चिरतन का होगा नश्वर, चिरंतन का नश्वर होता है, और चिर का होगा हमारा अचिर, और चिर स्थायी का होगा अल्प स्थायी। अब हमारा अगला है चोर का होगा हमारा साधु, चपल का विलोम होगा स्थिर, चचू का विलोम होगा यशस्वी, और चेष्टा का विलोम होगा निश्चेष्टा। हमारा अब अगला है छा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द। छल का विलोम होगा निश्चल, छूत का विलोम होगा अछूत, छली का विलोम होगा निश्चली, छोटा का विलोम होता है बड़ा, छादन का विलोम होगा प्रकाशन, छोरा का विलोम होगा छोरी, छाया का विलोम होता है आतप, छुटकारा का विलोम होता है हमारा बंधन, छात्र का विलोम होता है छात्रा, छां का विलोम होता है धूप, छिन्न का विलोम होगा संलग्न, और छर हरा का होगा थुलथुल। अब हम लोग जा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। जड़ का विलोम होगा चेतन, जाति का विलोम होगा विजाति, जटिल का विलोम होता है सरल, जाड़ा का विलोम होता है गर्मी, जन्म का विलोम होता है मृत्यु, और जीवन का विलोम होता है मरण, जंगल का विलोम होता है स्थावर, जागरण का विलोम होता है शयन, जय का विलोम होता है पराजय, जागना का विलोम होता है सोना, और हमारा जाति का विलोम होता है विजाति, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, जागृत का विलोम होगा सुषुप्त, ज्वार का विलोम होगा हमारा भाटा, जीत का विलोम होगा हार, ज्योति का विलोम होता है तम, जड़ता का विलोम होगा चेतनता, जय का विलोम होता है अजय, जल का विलोम होता है थल या स्थल या निर्जल, तीनों में से कोई विलोम हो सकते हैं जल के। जीर्ण का विलोम होगा अजीर्ण। हमारा अगला है जवानी का जो विलोम होता है वो होता है बुढ़ापा, जातीय का विलोम होगा विजातीय, जर्जत का विलोम होगा अक्षद, जालिम का विलोम होगा रहमदिल, जन्नी का विलोम होगा जनक, जाली का होगा असली, और जोड़ का विलोम होता है घटाव, और जागर का विलोम होगा अनवधानता। अब छा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम देखेंगे। झगड़ा का होगा शांति, झूठ का होगा सच, झंकृत का होगा निस्तब्ध, झोपड़ी का होगा महल, झंझा का होगा तूफानी, जगजगाहट का होगा धुंधला, झंझट का होगा निश्चिंत। अब हम टा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। टल का विलोम होगा अटल, टीका का विलोम होगा भाष्य, टकसाली का होगा सामान्य, और टूटना का विलोम होगा जुड़ना। अब ठा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम देखेंगे। ठहरना का विलोम होता है जाना, ठीक का विलोम होता है गलत, ठंडा का विलोम होता है गर्म, ठोस का विलोम होता है तरल, ठाट का विलोम होता है सादगी, और ठौर का विलोम होता है कुठौर। इसके बाद अब हम डा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। डर का विलोम होगा निडर, डाल का विलोम होगा पत्ती, डाल का फिर विलोम शब्द होगा सद्भाव, डिम्ब का विलोम होगा निराडंबर, और फिर डिम्ब का ये डिम्ब है
इसका विलोम होगा अक्षोम। अब ढा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम देखेंगे। ढंग का विलोम होगा कुढंग या बेढंग। ढाढ़स का विलोम होगा त्रास या निरुत्साह। ढरना का विलोम होगा रुकना। ढाल का विलोम शब्द होगा तलवार। फिर हमारा ढालू का विलोम शब्द होगा समतल। ढील का विलोम शब्द होगा विनम्र। अब हम ता शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। तरल का जो विलोम होगा ठोस होगा। तप्त का विलोम होगा शीत होगा। तरुण का जो विलोम होगा वृद्ध। तृष्णा का विलोम जो होता है तप्ती होता है। फिर हमारा तट का विलोम होगा ये हमारा मझधार होता है। और ताज़ा का विलोम बासी होता है। तल का जो हमारा विलोम होता है अतल होता है। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है। तंद्रा का विलोम होता है जागरण। तीव्र का विलोम होगा मंद। तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। तुलनीय का विलोम होगा अतुलनीय। तर्कपूर्ण का होगा कुतर्कपूर्ण। तुक्ष का विलोम होगा महान। तृप्त का विलोम होगा अतृप्त। तेज का विलोम होगा धीमा। त्यक्त का विलोम होगा हमारा ग्रहित। और तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। तुकांत का विलोम होगा अतुकांत। और तिक्षा का विलोम होगा असहिष्णुता। त्वरी का विलोम होता है मंथर। और तिमिर का विलोम होता है प्रकाश। अब हम था शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम देखेंगे। थकावट का विलोम होगा स्फूर्ति। थोक का विलोम होता है फुटकर या खुरदरा। थोड़ा का विलोम होता है बहुत। और थिर का विलोम होगा गतिवान। अब हम दा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। दयालु का विलोम होता है निर्दयी। दुराचारी का विलोम शब्द होगा सदाचारी। दृश्य का विलोम होगा अदृश्य। दुर्गति का विलोम होगा सुगति। दृढ़ का विलोम होगा दृढ़। दुष्कर का होगा सुकर। दक्षिण का विलोम होगा उत्तर। द्वैत का विलोम होगा अद्वैत। और फिर हमारा दरिद्र का होगा संपन्न। दुर्लभ का होगा सुलभ। दानी का विलोम होगा कृपण। द्वेष का विलोम होगा सद्भावना। दिवा का विलोम होगा रात्रि। देशभक्त का होगा देशद्रोही। दीर्घायु का हमारा होगा अल्पायु। और फिर दुष्प्रभाव का होगा सुप्रभाव। दुर्बल का होगा सबल। फिर हमारा दाखिल का होगा विलोम खारिज। हमारा अगला है देनदार का होगा हमारा लेनदार। दीर्घ का विलोम होगा हस्व। दंड का विलोम होगा पुरस्कार। दुराचार का विलोम होगा सदाचार। दैत्य का विलोम होता है देव। और हमारा फिर देह का विलोम होगा विदेह। दाता का विलोम होता है सूम। देव का विलोम होगा दानव। और द्वंद्व का विलोम होगा निद्वंद। देह का विलोम होगा अदेव। दुर्जन का विलोम होगा सज्जन। देन का विलोम होगा लेन। दुष्ट का विलोम होगा भला। देर का विलोम होगा जल्दी। दूषित का विलोम होगा स्वच्छ। दक्ष का विलोम होगा अदक्ष। फिर दिव्य का होगा अदिव्य। और फिर दक्षिण का विलोम होगा वाम। दास का विलोम होगा हमारा स्वामी। और दुश्लील का विलोम होगा शलील। अब हम धा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। धरा का विलोम होगा गगन। ध्रुव का होगा अस्थिर। धवल का विलोम होगा श्याम। धैर्य का विलोम होगा अधैर्य। धनी का विलोम होगा निर्धन। धनात्मक का विलोम होगा ऋणात्मक। धर्म का विलोम होगा अधर्म। धीर का विलोम होगा अधीर। ध्वंस का विलोम होगा निर्माण। धृष्ट का विलोम होगा विनीत या विनम्र। इसके बाद हमारा धीरता का विलोम होगा अधीरता। अब हम ना शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। नगद का विलोम होगा उधार। न्याय का विलोम होगा अन्याय। नश्वर का विलोम होगा अनश्वर। न्यून का विलोम होगा अधिक। नक का विलोम होगा सिख। नागरिक का विलोम होगा ग्रामीण। फिर हमारा नवीन का विलोम होगा हमारा प्राचीन। नर का विलोम होगा नारी। फिर हमारा नया का होगा पुराना। निर्गुण का होगा सगुण। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निराशा का विलोम होता है आशा। निश्चल का विलोम होगा चंचल। निरोगी का विलोम होगा हमारा रोगी। निकट का विलोम होगा दूर। और निष्कलुष का होगा निःशुल्क का होगा सशुल्क। फिर हमारा होगा निरर्थक का होगा सार्थक। और निर्दोष का होगा सदोष। अब हमारा अगला है निष्काम का होगा सकाम। नूतन का होगा पुरातन। निर्मल का होगा मलिन।
निर्माण का होगा विनाश, नत का होगा उन्नत, निडर का विलोम होगा कायर, और फिर हमारा निरीक्षण का होगा साक्षर, निर्धनता का होगा धनादृणता, फिर हमारा निरामिष का होगा शामिश, निंदा का होगा स्तुति, नियमित का होगा अनियमित, निश्चित का होगा अनिश्चित, नियंत्रित का होगा अनियंत्रित, नित्य का होगा अनित्य, निर्भीक का होगा भयभीत, निर्दय का होगा सदैव, निर्लज्ज का होगा सलज्ज, फिर हमारा निरुज्जता का होगा रुगणता, फिर हमारा निष्ठा का जो होगा अनिष्ठा। इसके बाद है हमारा नेकी का विलोम होता है बदी, न्यायी का होगा अन्याय, नैतिक का होगा अनैतिक। फिर हमारा नीति का विलोम होता है अनीति, नैसर्गिक का विलोम होगा हमारा अनैसर्गिक, निर्दिष्ट का होगा अनिर्दिष्ट, नमक हलाल का होगा नमक हराम, फिर नीरस का होगा विलोम सरस। अब हमारा 5 शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम लोग देखेंगे। पंडित का विलोम होगा मूर्ख, परुष का विलोम होगा कोमल, परिचित का विलोम होगा अपरिचित, परतंत्र का विलोम होगा स्वतंत्र, प्रकट का विलोम होगा गुप्त, परिश्रम का विलोम होगा विश्राम, परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ, परा का विलोम होगा अपरा, पक्षपाती का विलोम होगा हमारा निष्पक्ष, पेय का विलोम होगा पेय, पसंद का विलोम होगा नापसंद, पूरा का विलोम होगा अधूरा, फिर हमारा प्रसारण का विलोम होगा संकुचन, पैना का विलोम होगा भोतरा, प्रफुल्ल का विलोम होगा म्लान, पूर्णवर्ती का विलोम होगा परवर्ती, प्रगति का विलोम होगा प्रतिगमन, परिहार का होगा परिहार, पक्का का विलोम होगा हमारा कच्चा, पटु का होगा अपटु, फिर हमारा परोक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष, पतन का होगा हमारा उत्थान। अब हम अपना अगला देखते हैं। प्रोत्साहित का होगा हतोत्साहित, परिष्कृत का होगा अपरिष्कृत, प्रधान का होगा गौण, पार्थिव का विलोम होता है अपार्थिव, प्रशंसा का विलोम होता है निंदा, पाक का विलोम होता है नापाक, और प्रत्यय का विलोम होता है प्रत्यय का विलोम होगा अप्रत्यय, पाप का विलोम होगा पुण्य, प्रभु का विलोम होगा हमारा भृत्य, प्रगल्भ का होगा अप्रगल्भ, पवित्र का होगा अपवित्र, प्रतिष्ठा का होगा अप्रतिष्ठा, पुरोगामी का विलोम होता है पश्चिगामी, प्रायः का विलोम होता है अप्रायः, परिमति का विलोम होता है अपरिमति, और प्रीति का विलोम होता है द्वेष, परिणत का विलोम होता है हमारा अपरिणत, फिर हमारा प्रौण का विलोम होता है अप्रौण, पूर्ण का विलोम होता है हमारा अपूर्ण, और प्रतिपन्न का होगा अप्रतिपन्न, पाच्य का विलोम होगा अपाच्य, और फिर हमारा प्राकृतिक का विलोम होगा अप्राकृतिक। फिर हमारा अगला है पठित का विलोम है, हम पढ़ेंगे अपठित, पक्ष का विलोम होगा विपक्ष, परिग्रही का होगा अपरिग्रही, पात्र का विलोम होगा कुपात्र, पोषित का विलोम होगा अपोषित, प्राचीन का विलोम होगा आधुनिक, पृथक का विलोम होगा संयुक्त, पावन का होगा अपावन, प्रजातंत्र का होगा राजतंत्र, पाठ्य का विलोम होगा अपाठ्य, पदोन्नत का होगा पदावनत, पालक का विलोम होगा घातक, प्रवेश का होगा हमारा निर्गम, पारदर्शक का होगा अपारदर्शक, प्रकाश का होगा अंधकार, पिता का विलोम होगा माता, प्रतीचि का विलोम होगा प्राची, पर्व का होगा पश्चिम मतलब पूर्व का पश्चिम होता है, प्रगतिशील का होगा अप्रगतिशील, पौष्टिक का होगा अपौष्टिक, और फिर प्रावैगिक का होगा स्थैतिक, पूर्ण का विलोम होगा उत्तर। हमारा अब अगला है प्रशस्त का होगा अप्रशस्त, पूर्णिमा का विलोम होगा अमावस्या, प्रशिक्षित का होगा प्रशिक्षित, पौरसत्य का होगा पाश्चात्य, प्रलय का विलोम होगा सृष्टि, परितुष्ट का होगा कुंठित, प्रछन्न का हमारा विलोम होगा सृष्टि, फिर हमारा है प्रज्ञा का होगा अविवेक, प्राकृत का विलोम होगा अप्राकृत, प्रत्याशित का विलोम होगा प्रत्याशित, प्रतिबंध का होगा अप्रतिबंध, पतझड़ का विलोम होगा बसंत। अब हम फा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को पढ़ते हैं। इसमें हमारा है फल का विलोम होगा अफल, फूल का विलोम होगा कांटा, फाटक का विलोम होगा हाटक, फुल्ल का होगा म्लान, मैलना का होगा फैलना का होगा सिकुड़ना, और फिरना का होगा स्थिर, फ़ायदा का विलोम नुकसान, फलदायक का होगा निष्फल, फजीहत का होगा इज्जत।
अब हम बा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम पढ़ेंगे। बलवान का विलोम होगा बलहीन, बंधन का विलोम होगा मोक्ष, बलिष्ठ का होगा दुर्बल, बृहत का विलोम होगा लघु, बचपन का विलोम होगा यौवन, बहिष्कार का विलोम होगा स्वीकार, बड़ा का जो हमारा विलोम होता है छोटा होता है, बहिरंग का विलोम अंतरंग, बहुत का विलोम थोड़ा, बंध्या का विलोम होगा स्वीकार, बढ़िया का विलोम होगा घटिया, बोध का विलोम होगा अबोध्य, बर्बर का विलोम होता है सभ्य, बेडौल का होगा सुडौल, बहुतायत का विलोम होगा कमी, बिंब का विलोम होगा प्रतिबिंब, बेमेल का विलोम होता है संगत, बुढ़ापा का विलोम होता है हमारा जवानी। अब हमारा बाधित का विलोम होगा अबाधित, बुद्धिमान का होगा मूर्ख, बंधुत्व का होगा शत्रुत्व, बुराई का विलोम होगा भलाई, बाढ़ का विलोम होगा सूखा, बोध का होगा अबोध, बाहर का होगा भीतर और बिहान का होगा आज। अब हम भा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखते हैं। भगवान का होगा भगवती, भोला का होगा चालाक, भय का विलोम होगा साहस, भीषण का विलोम होगा सौम्य, भव्य का विलोम होगा अभव्य, भन्न का होगा अभन्य, फिर हमारा भक्ष्य का होगा अभक्षय, भोग्य का होगा अभोग्य, भंजक का होगा हमारा योजक, भक्त का विलोम अभक्त होता है, भारी का विलोम हल्का होता है, फिर हमारा भलाई का विलोम बुराई होता है, भाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य, भिन्न का विलोम होता है अभिन्न, भाव का विलोम अभाव, भूत का विलोम भविष्य होता है, भयभीत का विलोम निर्भय होता है और भूगोल का विलोम खगोल होता है। हमारा अब अगला है भ्रांत का विलोम निभ्रांत होता है, भोगी का विलोम योगी होता है, भूषण का विलोम दूषण होता है, भोज्य का विलोम अभोज्य, भावी का विलोम अतीत होता है, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है, भला का विलोम बुरा होता है, भाई का विलोम बहन होता है और फिर हमारा भेद का विलोम अभेद होता है। अब हम माँ शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को पढ़ेंगे। महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा, मनुज का विलोम होगा धनुज, मंद का विलोम होगा त्वरित, मौलिक का विलोम होगा लिखित। इसके बाद है हमारा मधु का विलोम होगा तिक्त या फिर कटु, मीत का विलोम होगा अपरिमित, फिर हमारा मानव का विलोम होगा ममता का विलोम होगा निर्ममता, मुसीबत का विलोम होगा आराम, मानव का विलोम होगा दानव, फिर हमारा मुख का विलोम होगा पृष्ठ, मानवीय का विलोम होगा अमानवीय, मार्जित का विलोम होगा अमार्जित, फिर उसके बाद है हमारा मानवता का होगा दानवता, मूढ़ का विलोम होगा ज्ञानी, मालिक का विलोम होगा नौकर, मिलन का विलोम होगा विरह, महीन का विलोम होता है मोटा, मृदुल का विलोम होगा कठोर और मत का विलोम होगा विमत, मिथ्या का विलोम होता है सत्य, फिर हमारा मृषण का विलोम होता है रूक्ष, मैत्री का विलोम होता है अमैत्री, मेहमान का विलोम होता है हमारा मेजबान, मिश्रित का विलोम होता है अमिश्रित, मितव्ययिता का होता है अमितव्ययिता, फिर मूर्त का विलोम होता है अमूर्त। और फिर हम देखेंगे हमारा अगला है मीठा का विलोम होगा कड़वा, मित्र का विलोम होता है शत्रु, मुदित का विलोम होता है खिन्न, मूल का विलोम होता है निर्मूल, मूक का विलोम होगा वाचाल, मूल्यवान का होगा मूल्यहीन, महायोगी का विलोम होगा महाभोगी, मौन का विलोम होता है मुखर, मान का विलोम हमारा अपमान होता है, मोक्ष का विलोम बंधन होता है। उसके बाद हमारा मिट का विलोम अमिट होता है, मरहूम का विलोम होता है जीवित। फिर हमारा अगला है महल का विलोम होता है हमारा झोपड़ी। अब हम या शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को पढ़ेंगे। यश का विलोम होता है अपयश, योग्यता का विलोम होता है अयोग्यता, यथार्थ का विलोम होता है कल्पना, यौवन का होता है बुढ़ापा, याद का होता है भूल, योग्य का विलोम होता है अयोग्य, युद्ध का विलोम होता है हमारा शांति, योग का विलोम होता है भोग, शांति योगी का विलोम होता है हमारा भोगी, याचक का विलोम होता है अयाचक, यंत्रणा का विलोम होता है सुख और यत का विलोम होता है असंयत। इसके बाद हम रा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को पढ़ेंगे। रत का विलोम होता है विरत, रूढ़िबंध का विलोम होता है रूढ़ि मुक्त, रक्षक का होगा विलोम भक्षक,
रूक्ष का विलोम होगा मृदु, रचना का विलोम होगा हमारा ध्वंस, रौद्र का विलोम होगा अरौद्र, राग का विलोम होगा विराग, रद्द का विलोम होगा बहाल, राजा का विलोम होगा रंक, खाली का विलोम होगा भरा, राक्षक का विलोम होगा देवता, रुदन का विलोम होगा हास्य, रहम दिल का होगा बेरहम, रोगी का विलोम होगा निरोगी, राजतंत्र का विलोम होगा जनतंत्र, राहत का विलोम होगा प्रकोप, रागी का विलोम होगा विरागी, रिक्त का विलोम होगा सिक्त। इसके बाद है हमारा रूढ़िवादी का विलोम होगा स्वच्छंदवादी, रुचि का विलोम होगा अरुचि और फिर रंगीन का होगा रंगहीन। अब हम अपना ला शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को पढ़ेंगे। इसमें हमारा नंबर पहले पे लक्ष्य का होगा अलक्ष्य, लौकिक का होगा पारलौकिक, लघु का विलोम होता है दीर्घ या फिर गुरु भी बोलते हैं, इन दोनों में से कोई भी विलोम हो सकता है लघु का। लौह का विलोम होगा अलौह, लचीला का विलोम होगा कठोर, लाघव का विलोम होगा गौरव, लंबाई का विलोम होगा चौड़ाई, लुप्त का विलोम होगा व्यक्त या प्रकट, लाभ का विलोम होगा हानि, लोहित का विलोम होगा अलोहित, लिप्त का विलोम होगा निर्लिप्त, लापरवाह का विलोम होगा सावधान, लिखित का विलोम होगा मौखिक, लुभावना का विलोम होता है हमारा घिनौना। फिर उसके बाद है लेन का विलोम होगा देन, लक्षित का विलोम होगा अलक्षित, लोक का विलोम होगा परलोक और लोकातीत का विलोम होगा साधारण। और अगला है लोलूप का विलोम होगा अनासक्त। अब हम वा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। वर्तमान का विलोम होता है भूत, विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण, व्यस्त का विलोम होगा व्यस्त, व्यास का विलोम होगा समास, व्यक्तिगत का विलोम होगा सार्वभौम, वन स्थल का होगा मरुस्थल, वाद का विलोम होगा प्रतिवाद, विरल का विलोम होता है निरत, विकारी का विलोम होता है अविकारी, विशालकाय का विलोम होता है क्षीणकाय और विजय का विलोम होगा पराजय, विदग्ध का होगा अविदग्ध, विकास का विलोम होगा हास्य, फिर हमारा विचारित का विलोम होगा अविचारित, विराट या फिर विशाल का जो हमारा विलोम होगा क्षुद्र होगा, फिर विबुद्ध का हमारा होता है अविबुद्ध, विशेष का हमारा होता है साधारण या सामान्य, विलोम होता है विकृत का होगा अविकृत। अब हम अगला देखेंगे। विनत का हमारा विलोम होता है उदंड, वंशत का होगा पतझड़, विभव का होगा पराभव, विकल का होगा अविकल, वर का होगा वधु, विद्यमान का होगा अविद्यमान, विधवा का विलोम होगा सधवा या सुहागिन, वर्ण का होगा वर्ण, विपन्न का होगा संपन्न, विभक्त का होगा अविभक्त, विदाई का होगा स्वागत, विहित का होगा अविहित, व्यष्टि का होगा समष्टि, वैदिक का होगा अवैदिक, विचलित का होगा अविचलित, विश्वसनीय का होगा अविश्वसनीय, विज्ञ का होगा अविज्ञ और विलंब का होगा अविलंब। अब हमारा अगला है विपद का होगा सपद, विनीत का होगा धृष्ट, विरल का होगा सुलभ, विस्तारण का होगा संक्षेपण, व्याप्त का होगा अव्याप्त, विश्वास का होगा अविश्वास, व्यग्र का होगा अव्यग्र, विस्मरण का होगा स्मरण, वैमनस्य का होगा सौमनस्य, विषाद का होगा हर्ष, विश्वस्त का होगा अविश्वस्त। इसके बाद है हमारा विशिष्ट का होगा सामान्य, विस्तीर्ण का होगा अविस्तीर्ण, वीर का विलोम होगा कायर, व्यस्त का होगा अव्यस्त, विहित का होगा निषेध, वन का विलोम होता है मरु, विद्वान का विलोम होगा मूर्ख, फिर हमारा वृद्ध का विलोम होगा बालक, वेदना का विलोम होगा परमानंद, विदेशी का विलोम होता है स्वदेशी, विनम्र का विलोम होगा उच्च श्रृंखल। अब हम शाह शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखेंगे। शकुन का विलोम होगा अपशकुन, शयन का विलोम होगा जागरण, शब्द का विलोम होगा निशब्द, शांति का विलोम होगा अशांति, शक्ति का विलोम होगा क्षीणता, शासक का विलोम होगा शासित, शरण का विलोम होगा अशरण, शालीन का विलोम होगा दृष्ट, शत्रुता का विलोम होगा मित्रता, शिक का विलोम होगा नख, शस्त्र का विलोम होगा हमारा
अस्त्र। इसके बाद है हमारा शोषक का विलोम होगा पोषक, शिष्ट का विलोम होगा अशिष्ट, शोभनीय का विलोम होगा अशोभनीय, शिक्षित का होगा अशिक्षित। फिर है हमारा शाश्वत का विलोम होगा क्षणिक, शिक्षा का होगा अशिक्षा। फिर है हमारा शोभनीय का अशोभनीय, शीर्ष या फिर शिखर तल का विलोम होता है हमारा तल। इसके बाद हमारा शलील का विलोम होगा अश्लील। अब हम देखेंगे हमारा अगला है शिष्य का विलोम होता है हमारा गुरु, शर्मदार का होगा बेशर्म, शीतल का विलोम होता है उष्ण, शुष्क का विलोम होगा आर्द्र, शुभ का विलोम होगा अशुभ, शूर का विलोम होगा भीरू, शुद्धि का विलोम होगा अशुद्धि, श्वास का विलोम होगा मश्वास, शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण, शोहरत का विलोम होगा बदनामी, शुल्क का विलोम होगा निःशुल्क। उसके बाद है हमारा शोधित का विलोम होगा अशोधित, सूची का विलोम होगा असूची, संक का विलोम होगा निसंक, शेष का विलोम होगा शेष। फिर हमारा शोभन का विलोम होगा अशोभन। इसके बाद हम शा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को पढ़ते हैं। सभ्य का विलोम होगा सभ्य, स्वामी का विलोम होगा सेवक, संपन्न का होगा विपन्न, स्वार्थी का विलोम होगा परार्थी, सत्कार का विलोम होगा तिरस्कार, स्पष्ट का विलोम होगा अस्पष्ट, सबल का विलोम होगा दुर्लभ, संकल्प का विलोम होगा विकल्प, समावेश का विलोम होगा अनावेश, स्वजाति का विलोम होगा विजाति, सनात का विलोम होगा अनाथ, और स्वीकृति का विलोम होगा अस्वीकृति, सनातनी का विलोम होगा प्रगतिवादी, सामायिक का विलोम होगा असामायिक, ससीम का विलोम होगा हमारा असीम, सामिश का विलोम होगा निरामिष, सदाचार का विलोम होगा दुराचार, हमारा साहस का विलोम होगा भय। फिर हमारा अगला अब हमारा अगला है सरल का विलोम होता है कठिन, सात्विक का होगा तामसिक, सवर्ण का होगा असवर्ण, साक्षर का होगा निरक्षर, समूल का होगा निर्मूल, सहचार का होगा पृथक्करण, सत्य का विलोम होगा झूठ या फिर असत्य, और सन्निविष्टन का होगा निस्तान, स्थिर का विलोम होगा हमारा चंचल, सात्य का विलोम होगा असात्य, सित का विलोम होगा असित, सहयोगी का विलोम होगा प्रतियोगी, संगत का विलोम होगा असंगत, स्वदेश का विलोम होगा विदेश। फिर हमारा होगा इसके बाद संपन्न का होगा हमारा विपन्न, और सज्जन का होगा दुर्जन, संकोच का हमारा होगा निसंकोच, सत्कर्म का होगा दुष्कर्म, संयोग का विलोम होगा वियोग, स्थावर का विलोम होता है जंगम, संश्लिष्ट का विलोम होगा विश्लिष्ट, सगुण का विलोम होगा निर्गुण, संत का विलोम होगा असंत। फिर हमारा है सृजन का विलोम होगा विनाश, संधि का विलोम होगा हमारा विग्रह, हमारा संधि का विलोम होता है विग्रह, और सत का विलोम होगा असत, सपूत का विलोम होगा कपूत। फिर हमारा स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। इसके बाद है हमारा फिर हमारा सुकृति का विलोम है हमारा कुकृति, सुनाम का है दुर्नाम, सुदूर का विलोम होगा निकट, समुख का विलोम होगा हमारा दुर्मुख, सुमार्ग का विलोम होता है कुमार्ग, सेवित का विलोम होगा असेवित, सुपथ का विलोम होगा कुपथ, स्तब्ध का होगा अस्तब्ध, सुंदर का विलोम होगा कुरूप, असाध्य का विलोम होगा दुसाध्य, सुपात्र का विलोम होगा कुपात्र, सुशील का विलोम होगा दुश्लील, सुसंगति का विलोम होगा कुसंगति, सुगंध का विलोम होगा दुर्गंध, और सकलित का होगा असकलित, सुधा का विलोम होगा हमारा गरल, स्थिर चित्त का होगा अस्थिर चित्त, सौभ्य का होगा या सभ्य का होगा उग्र, सुकाल का होगा दुष्काल, सचेत का विलोम होगा हमारा अचेत, और सुगति का विलोम होगा दुर्गति, सजल का विलोम हमारा होगा निर्जल, और सुधार का विलोम होगा असुधार। अब हमारा अगला है कि सुरीत का विलोम होगा कुरीति,
और फिर हमारा सौंदनिक का होगा असंदनिक, स्पृश्य का होगा अस्पृश्य, स्मरणीय का होगा विस्मरणीय, सुबोध का विलोम होगा दुर्बोध, स्वाभाविक का विलोम होगा अस्वाभाविक, फिर हमारा सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य, स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, सुमति का विलोम होगा कुमति, और फिर हमारा अगला है कि सुखांत का होगा दुखांत, सुर का विलोम होगा असुर, सुफल का विलोम होगा कुफल, सुप्रबंध का विलोम होगा कुप्रबंध, स्याय का विलोम होगा सफ़ेद, समावेशन का होगा अनावेशन, स्निग्ध का विलोम होगा स्निग्ध, स्वर्ग का विलोम होगा नरक, स्नैर का विलोम होगा स्नैर, संतोष का विलोम होता है असंतोष, स्वावलंबी का विलोम होगा परावलंबी। इसके बाद है हमारा सरल का विलोम होता है स्पर्धा, और सहित का विलोम होता है रहित, और सहयोग का विलोम होगा असहयोग। अब हम अपना हा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखते हैं। इसमें आ रहा हर्ष का विलोम होता है विषाद, हमदर्द का विलोम होगा बेदर्द, हमारा का विलोम होगा तुम्हारा, हत का विलोम होगा आहत, हंसना का विलोम होगा रोना, हिंसा का विलोम होता है अहिंसा, हास्य का विलोम होगा दीर्घ, हास का विलोम होगा रुदन, हित का विलोम होगा अहित, हाश का होगा वृद्धि, हे का विलोम होगा ग्राह, हार का विलोम होगा जीत, होनी का विलोम होगा अनहोनी, हानि का विलोम होगा लाभ। अब हम छा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखते हैं। क्षर का विलोम होगा हमारा अक्षर, क्षति का विलोम होगा लाभ, क्षमा का विलोम होगा हमारा दंड, क्षुद्र का विलोम होता है हमारा महत्व, क्षणित का विलोम होगा शाश्वत, क्षुब्ध का विलोम होगा शांत, और हमारा क्षय का विलोम होगा अक्षय, क्षोभ का विलोम होगा प्रसन्नता, और क्षीण का विलोम होगा स्वस्थ। हमारा त्रा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को अब हम देखते हैं। इसमें हमारा त्रिकोण का विलोम होगा षटकोण, और त्रिकुटी का विलोम है हमारा भ्रकुटी। अब हम ज्ञान शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखते हैं। ज्ञान का विलोम होगा अज्ञान, ज्ञानी का विलोम होगा मूढ़ या मूर्ख, दोनों से कोई भी हो सकता है ज्ञानी का विलोम। ज्ञेय का विलोम होगा अज्ञेय, ज्ञात का विलोम होगा अज्ञात। अब हम श्रा शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखते हैं। श्राप का विलोम होगा आशीर्वाद, श्रोता का विलोम होगा वक्ता, श्रद्धा का विलोम होगा अश्रद्धा, श्रवण का विलोम होगा दर्शन, श्रीमान का विलोम होगा श्रीमती, श्रांत का विलोम होगा प्रसन्न, श्रृंखल का विलोम होगा विश्रंखल, श्रव्य का विलोम होगा दृश्य। तो फ्रेंड्स, हमने अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs अब जा रहे हैं हम लोग डिस्कस करने। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताना है इनके आंसर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जितने भी विलोम शब्द ऊपर की क्लास में पढ़े हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो सब प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले उनको आप ज़रूर देखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको क्वेश्चन है वो होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको इन सब के मैसेज मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। इसमें हमारा नंबर पहला क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम क्या होता है? नया, नवीन, आधुनिक या इनमें से कोई नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा? इसको भी आपको बताना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आदर का विलोम इनमें से क्या होगा? अनादर, अनुदर, अनिरादर या फिर निरादर, इनमें से क्या होगा आप बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करने के लिए दे रहा हूँ। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? इसको आपको बताना है, पश्चिम, पूर्व, वाम या फिर दायां। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा? दायां, नीचे, इधर, उधर, क्या होगा आपको बताना है मैसेज करके। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वीर का विलोम क्या होगा? इसको भी आपको मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। और 7वां क्वेश्चन है, आदि का विलोम क्या होता है? ये भी आप बताइएगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। और विश्वास का विलोम शब्द क्या होगा? इसको भी आपको बताना है। और राजा का विलोम शब्द क्या होगा? रंक होगा, प्रजा होगा, जन होगा या फिर रानी होगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? खुश होना, निंदा, दुखी होना, इनमें से क्या होगा?
ये आपको 10 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताने हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी विलोम शब्द की हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम में जाइएगा। और ये सभी वनडे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।